स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है कि छात्रावास अधीक्षक के 2200 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट, सुनहरा मौका है कि 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, जिससे आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं, हॉस्टल वार्डन। और 2200 पोस्ट में से एक पोस्ट पर सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए। आप मत सोचिए कि 2200 पोस्ट हैं, सिर्फ आपका फोकस जो है जिस तरह से अर्जुन ने सोचा था, सिर्फ जो चिड़िया था उसकी आँख को देखा था, सिर्फ उसके निशाने पर सिर्फ उस चिड़िया का जो एक आँख था उसी के ऊपर उसका निशाना था। ठीक उसी प्रकार आपका भी होना चाहिए कि 2200 पोस्ट में से सिर्फ एक ही पोस्ट पर आपका जो है टारगेट होना चाहिए। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तब आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और आप ये सोचेंगे ना कि 2200 पोस्ट निकला है तो 2200 पोस्ट तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका फोकस सिर्फ एक ही पोस्ट पर होना चाहिए, सिर्फ आपको एक ही पोस्ट लेना है। इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है क्या है, किस तरह से हॉस्टल वार्डन का फॉर्म फिल किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या पिछले बार की तरह इस बार भी हॉस्टल वार्डन का सिलेबस वही है कि सिलेबस जो है बदल गया है, और कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन होता है। खास तौर पर क्वालिफ़िकेशन को लेकर बहुत से स्टूडेंट का डाउट्स रहता है, वो सभी डाउट्स आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। बुक बताऊँगा, सैलरी बताऊँगा, मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और किस तरह से आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और किस वजह से बहुत से स्टूडेंट हैं जो कई बार जो है हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन अभी तक वो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन के। तो क्या प्रॉब्लम था, क्या मजबूरी था जिस वजह से उनका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया। और वो स्टूडेंट बोलते हैं कि हम जो है सर बहुत अच्छे से मेहनत किया था, हमने फुल अपना एफर्ट लगाए थे, 100% एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन किए, मेहनत किए, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो भी सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ, क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। फिर आपका कंप्यूटर के 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा में आपका जो है कोपा होना चाहिए या फिर BCA, DCA या फिर आपने कंप्यूटर साइंस या PGDCA, इन पांचों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट कोर्स आपका जो है होना चाहिए। साथ में आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म फिलअप करने से पहले 6 महीने पहले आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी रहता है। तो यदि अभी तक आपका रोज़गार पंजीयन नहीं हुआ तो करा सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। सैलरी की बात करें हॉस्टल वार्डन में तो इसमें आपको 22,000 रुपये जो है देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो हॉस्टल वार्डन का जो भर्ती होता है वो आपका जो है सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर लाना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हॉस्टल अधीक्षक में कुल 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो 150 में से कितने नंबर लाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न तो पूछे जाएंगे जिसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी से आएगा, इंग्लिश से, कंप्यूटर से, सामान्य ज्ञान से और करंट अफेयर से। इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना है जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन आप जो है बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप बहुत दिनों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने 1-2 अटैम्प्ट पहले भी प्रीवियस ईयर में जब हॉस्टल वार्डन का वैकेंसीज आया था तो उसमें आप लोगों ने आवेदन किया था, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो पता है आप लोगों को आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते, आप लोग नोटिफिकेशन के इंतज़ार में रहते कि जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम का डेट जारी हो जाएगा, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि, लास्ट डेट, तभी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। और उनमें से कई स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ थोड़े एक होता है ना कि
प्राउड फील कराने के लिए, खुद को गर्व फील कराने के लिए वो क्या करते हैं, सिर्फ आवेदन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मैं छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम से निकल कर आएंगे बोलेंगे थोड़े से मेहनत, अगर काश मैंने थोड़े से और मेहनत कर लिया होता, 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लिया होता तो आज मैं हॉस्टल वार्डन बन गया होता। या आप लोगों की बेवकूफ़ी का निशानी है जो आप लोग सोचते हैं कि थोड़े से 2 मिनट कोई मेरे बारे में तारीफ़ कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा गलत काम क्यों करते हो? यदि आपको अच्छा महसूस कराना है ना तो अपना पढ़ाई में 100% दीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और जब आप हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे ना, आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हूँ, फिर कर ली। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, आपका पेपर में नाम आ जाएगा कि आपने हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। आपको सभी लोग बधाई देंगे। आपको किसी को भी बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत करना, खुद को जज मत करना कि कौन स्टूडेंट क्या है, कोई तुमसे कितना इंटेलिजेंट है, कौन तुमसे बड़ा है छोटा है, कौन किसके पास कितना पैसा है, कौन किसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स है। आप लोग यही देखते हैं कि उसके पास महंगा मोबाइल है, उसके पास ये है वो है, बस खाली दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे से बुक है, दृष्टि IAS का, दिल्ली IAS का बुक है, और उसके पास जो नोट्स हैं, काश वो नोट्स हमें मिल जाता तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते। तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, बस आप इन चीज़ों से बाहर आइए। और ख़ास तौर पर ये कि जो 2200 पोस्ट अभी आप लोगों के लिए आया है जैसे, तो इसके लिए लगभग 2.5 लाख से 3 लाख जो है फॉर्म आएंगे छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग यही सोचेंगे कि 2.5 से 3 लाख जो है फॉर्म आएंगे, तो उसमें हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, हमारा नंबर कहाँ से आ पाएगा, हम इतने कॉम्पिटिशन में एग्ज़ाम क्वालिफाई कहाँ से कर पाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको कंपटीशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ये सोचने की कंपटीशन कुछ है ही नहीं। अगर कंपटीशन अगर कंपटीशन है तो खुद से है, किसी और से आपका जो है कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। इस बात को अपने मन से, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, बल्कि कंपटीशन जो है खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। जब आप खुद के रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे तब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हॉस्टल अधीक्षक बन सकते हैं। और जो 2200 पोस्ट निकला है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। तो बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हिंदी के लिए दिल्ली IAS अकेडमी का लीजिए बुक, और इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के, और मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंगणित, और रीजनिंग के लिए आपको रिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल दिया रहता है। करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना। और इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप लोग आसानी से बुक को परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करें कि 2200 पोस्ट के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया। तो 2200 पोस्टों में से आपका लगभग 1850 पोस्ट आपका नगर सैनिक का रहेगा, और हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आपका जो है भर्ती होना है। तो ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्दी इस संबंध में हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। तो वीडियो को जितने हो सके शेयर कीजिए, कमेंट करने के लिए मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों को।